शहजाद साहब, जो ट्रंप का ये आखिरी बयान आया और इसके बाद हमने कुछ तब्दीलियां भी देखी, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों या दुनिया भर की मार्केट्स हों, और एक वाकई जो वो कह रहे हैं कि वो जंग से खात्मे की तरफ जा रही है और बाहर आते दिखाई देते हैं, या आप समझ रहे हैं वो ये कह तो रहे हैं पर ऐसी सूरत हाल है नहीं? अच्छा, पहले तो फेस सेविंग के बारे में देखिए। फेस सेविंग होती है जंग से पहले। हम्म। जब आप जंग में दाखिल हो जाएं और जंग शुरू कर दें तो फिर फेस सेविंग दूसरे के हाथ में, कंट्रोल में चली जाती है। अब ये फेस सेविंग मांग सकते हैं, फेस सेविंग इनको मिल नहीं सकता। तो ये एक पहले से वो एक, जैसे कहते हैं कि एक हैंडीकैप के साथ शुरू की उन्होंने जंग के अंदर चले गए। दूसरा, इसलिए कहते हैं कि जब भी आपने जंग करनी हो या दुश्मन बनाना हो तो देख दाख के और सोच समझ के दुश्मन बनाना चाहिए। अपने से छोटे को कभी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, वरना वो छोटा आपको बड़ी जल्दी अपने लेवल पे ले आता है, जो कि आपको इस केस में नजर आ रहा है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी ताकत, ट्रम्प इतना एरोगेंट, इतनी अनाज, सब कुछ, और क्या है कि आज फेस सेविंग ढूंढ रहा है या मांगना चाह रहा है या उसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये उसकी अपनी हैसियत दिखाती है। अमेरिका को उसने कान लाक खड़ा किया। ये सोचने वाली चीज होती है कि जब आप जंग शुरू करें तो अपने से दुश्मन को देख के छोटे से कभी जंग नहीं करनी चाहिए। तीन तरीकों से जंग खत्म हो सकती है। ट्रम्प थक गया है, फंस गया है, उसको पता है कि मैं गलती दर गलती कर बैठा। हो सकता है आखिर में दो एक दिन जोर लगा के आखिरी धक्का मार के उसके बाद कहे कि अच्छा, मिशन अकम्प्लिश, जिस तरीके से उन्होंने बुश ने किया था 2003 के बाद, और कहे कि जी हमने अपना मकसद हासिल कर लिया, ईरान को तबाह कर दिया और हम अपने हमले बंद कर रहे हैं। ये उन्होंने जून के अंदर भी किया था, अब दोबारा ये हरकत कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि वो एक इस किस्म की फेस सेविंग है, इस तरीके से अपनी राय पर इख्तियार कर रहा है। दूसरा, इस किस्म की बातें तो कर रहा है हम्म। लेकिन डिसेप्शन के तौर पे। हम्म। हो सकता है कि अभी कुछ और मुमकिन हो, एक से बहुत खतरनाक ऑप्शन भी है। और ये भी है कि इस जंग का थोड़ा सा जरा मिजाज बदला जाए, और मिजाज इस तरीके से बदला जाए कि आप कुर्दों को, बलोचों को, अजरीज को, उनको एक्टिवेट कर दें और आहिस्ता आहिस्ता इस जंग से बाहर निकलें, और वो जो ग्रोह हैं वो अपनी जगह बनाना शुरू कर दें, एक मिलिटेंसी की कैफियत ईरान में शुरू कर दें, जैसे सीरिया में उन्होंने किया, और उसको दोहराया जाए उस चीज को। ये मुमकिनात में से है। इसलिए मैं ट्रंप की इतनी, ये कल की जो तकरीरें हैं, की हुई बातें हैं, मैं उसे बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत कॉशियसली उसको देखने की जरूरत है। तीसरी बात, कि बंदरगाहों का कंट्रोल संभाल लिया जाए। यानी ये मिलिटरीली एक बहुत स्ट्रांग हाथ है, अगर उसके पास जान है, हिम्मत है, और मेरे ख्याल में है, उसके पास फोर्सेस भी इतनी है। बंदरगाहें कौन सी हैं? चाबहार की है, बंदर अब्बास की है। ये सारा कंट्रोल करके उधर से बलोचों को एक्टिवेट करे, ये थोड़ा सा इलाका मिला के दो एक्सेस के ऊपर मिले, और उसके बाद कहे कि अच्छा, ये इलाका तो बलोचो तुम लोग कारू करो, और ये जो बंदरगाहें हैं ये मेरे कंट्रोल में है, मैंने हॉर्मस खोल दिया,